अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और एपिसोड में आपका दोस्त ज़ुबैर हाजिर है अपने स्कूल से, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यानी कि जामिया। इस वक्त मैं एग्जैक्टली खड़ा हूँ जामिया हायर सेकेंडरी के पार्क में। गज़ल उसने छेड़ी, मुझे एहसास देना, ज़रा अहद रफ्ता को आवाज़ देना। आज मेरे साथ मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त मौजूद हैं। हम लोग नर्सरी से और जामिया में इंजीनियरिंग तक एक साथ पढ़े और जामिया से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। चलिए आइए जानते हैं थोड़ा बहुत बिना देर किए हुए कि उनके पास हमारे लिए क्या है। उनका नाम है जनाब मंजूरुल हक खान और हमारे साथ इस वीडियो में एक और हस्ती जिनसे आपकी मुलाकात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, अजद मजीद साहब, वो भी आएंगे। और ये मैं मंजूर पे ही छोड़ता हूँ कि वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। और उस इंट्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होगी कि मंजूर जो हैं वो हमारे एक बहुत ही अज़ीज़, बहुत ही बुजुर्गवार शख्सियत जिसे कहते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, असरार साहब, असरारुल हक खान साहब, उनके साहबजादे हैं। और हमने तो उनको देखा, हमेशा इज़्ज़त की उससे ही देखा। और अब आज वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। और ये मंजूर साहब आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा आवाज़ तेज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा तारुफ तो ज़ुबैर ने कर ही दिया। मतलब मेरी अपनी शख्सियत से ज़्यादा जामिया में मेरे वालिद साहब जाने जाते थे, मौलाना असरारुल हक साहब। मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरा पूरा ख़ानदान जामिया से वाबस्ता रहा है। मेरे बड़े भाई इकरामुल हक साहब यहीं से पढ़े, उनसे छोटे भाई इनामुल हक साहब, उनसे छोटे ज़हूर साहब, और फिर मंसूर भाई, और फिर मैं, और फिर हमारी सारी बहनें, चचाजाद बहनें, चचा, सब लोग जामिया से वाबस्ता रहे, जामिया से ही पढ़े। मेरे दोनों चचा और मेरे वालिद साहब जामिया में ही जॉब करते रहे। लेकिन मंजूर है, हाँ एक चीज़ और देखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा ये हंसी मजाक का जो सेशन है या हमारी जो यादें हैं जिसमें हमारा कैलेंडर अपन नज़र आता है, शरारतें नज़र आती हैं, उससे हम लोग ये चीज़ खुश करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि आज हमारी क्या पोजीशन है दुनिया के हिसाब से। वो बताइए ज़रा। ठीक है, बचपन में तो अल्लाह के शुक्र से हम लोग पढ़ाई में तो बहुत अच्छे नहीं थे, एवरेज ही माने जाते थे, लेकिन शरारतों में हम सबसे ज़्यादा तेज़ रहते थे। आगे मान जाते थे कि भाई ये बच्चे हैं, इनसे थोड़ा सा बस के शक्ल पे हमारी बहुत शराफत थी, लेकिन हरकतें हमारी बड़ी ख़तरनाक हुआ करती थी। तो उनसे निकलते हुए या जो भी करते हुए आज डिफरेंट कंपनीज में काम करते हुए आज अल्लाह के शुक्र से मैं वर्ल्ड बैंक में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। कुछ बच्चों की जो बचपन की जो यादें हैं उनमें से एक दो यादें जो हैं बहुत ही जहन के ऊपर असर छोड़ गई हैं, नक्श है। उनमें से एक याद थी कि जब हम तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ा करते थे तो हमारे साथ एक और दोस्त हुआ करते थे, ज़िया हैदर साहब, जिनको लोग आज भी बहुत ज़्यादा शरीफ समझते हैं, लेकिन वो सुपर रुस्तम थे। हाँ देखो, मैं इसी की बात कर रहा था, सैयद ज़िया हैदर नकवी। हाँ, जो तो बचपन में उनमें से एक यादें ऐसी थी कि भाई मेरे साथ जो थे दो दोस्त बहुत ज़्यादा दोस्त थे बचपन में। एक आसिम रशीद साहब जो रशीद साहब के साहबजादे हुआ करते थे, और एक नजीब सुल्तान शेरवानी जो जीप से शेरवानी इंटरप्राइजेस के मालिक हुआ करते थे, उनका बेटा हमारे साथ पढ़ता था। तीसरी चौथी क्लास में कुछ नाइतफाक़ी हो गई। ज़िया हैदर साहब ने हमको अपनी क्लास में चैलेंज कर दिया, तुम क्लास से बाहर निकलो, हम तुम्हें देखेंगे। उस टाइम हमारी क्लास जो थी वो मोहम्मद अली हॉल कहलाता था। वो एक चादर की शेड की क्लासेस थी, उसके बाहर एक कैंपस था। हम क्लास से बाहर निकले, ज़िया साहब ने हमको घेर लिया, वहाँ झींगा मुश्ती मार कुटाई हुई। उस टाइम भी हम बहुत ज़्यादा लीन थीन और पतले दुबले हुआ करते थे। कोई हमारी शख्सियत को देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये लड़ेगा या क्या करेगा, लेकिन ज़िया हैदर साहब हमसे दो गुने थे, हम लड़ गए उनसे, और इत्तफाक से ज़िया की अच्छी खासी पिटाई हो गई। ज़िया तुम देख रहे होगे और इसको वेरीफाई भी करोगे कि वो कितनी पिटाई हुई थी। बस उसके बाद का जो वाक़या था वो बिल्कुल अजीब था। मतलब ज़िया साहब अपने घर पहुँचे अब चूँकि हम ठीक है, हम आपस में दोस्त थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात रखा करते थे, एक दूसरे को सब जानते थे। ज़िया साहब अपने घर पहुँचे, अपनी वालदा को बताया, उनकी वालदा ज़िया को लेके सबके घर आई बात करने के लिए। पहले वो रशीद साहब के पास गई, उसके बाद वो हमारे घर आई। हमारे घर से हम खाना खा रहे थे, बाहर निकले,
बाहर निकलते ही जियाद ने कहा कि इसने मारा, और उनकी अम्मी ने हमको देखते ही कहते इसने मारा, कम वक्त तुम इससे पिट गए। वो रिएक्शन जो है आज तक दिमाग में जमा हुआ है, वो निकलता नहीं है। बाकी बहुत से यादें थी जब हम जामिया में रहा करते थे, यहाँ पे हमारे अब्बा के साथ एक मुश्ताक साहब हुआ करते थे, एक इश्तियाक भाई हुआ करते थे। हाँ, जामिया के मतलब हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा ये लोग हिस्सा थे। हमने कभी भी अपने आप को महसूस नहीं किया कि ये मतलब एक मामूल था ज़िंदगी का, कि वो शामिल थे हमारी ज़िंदगियों में। वो मदबख का क्या किस्सा था यार, वो मदबख का बताया रहा वो। उससे पहले एक और कामिल भाई की बात। अरे हाँ, कामिल भाई हुआ करते थे, जो मदबख के बाद बगल में उनका कमरा रहता था, और उनका काम था जामिया के सारे हॉस्टल के बच्चों का बाल काटना, हजामत करना। तो अम्मी ने हम तो ये कैंपस में रहते थे, हाँ। तो अम्मी ने हमको और मेरे बड़े भाई मंसूर भाई को, दोनों को उनके पास भेजा कि जाओ तुम इनके पास से हजामत, मतलब वो गंजा कर देंगे। वो गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, इनसे बोलना कामिल भाई से कि वो तुम्हारा पूरा बाल गंजा कर देंगे। ठीक ठीक। हम वहाँ पे पहुंचे, बाल उसने माशाल्लाह बड़े घने थे, अब तो सर खत्म हो गए कुदरती गंजे। कामिल भाई ने किया कि मुझको और बड़े भाई दोनों को यहाँ बीच में से पूरी एक गंजा कर दिया, उस तरह की चौड़ाई के बराबर। अरे बाप रे बाप। और फिर उनको बोला कि जाओ अम्मी को दिखा के आओ कि ऐसे ही करना है। हम वहाँ से चल पड़े अपने घर की तरफ। रास्ते में हमको रहीस साहब मिले, कहने कि ये क्या हुआ। हमने कभी कामिल साहब ने ऐसा रखा। कहने का हाँ ठीक है जाओ अम्मी से। That's called my way और हाईवे। कि वो वापस अनअप्रूव हो नहीं सकता था वो, क्योंकि बाल नहीं आ सकते थे दोबारा। अब आप ये सोचिए कि हम पूरे रास्ते जा रहे हैं, दोनों साइड हमारे घने बाल है, बीच में से एक मांग निकली। बहरहाल हम घर से सर्टिफाई करा के लाए। फिर कामिल भाई ने बोला हाँ ठीक है ऐसे ही पूरा बैठ के करा। कुछ और बाकी तो मुझे मदबख की दाल का क्या किस्सा था। मदबख की दाल का किस्सा भाई। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, उस ज़माने में ये कहा जाता था, कहा कि मतलब मैंने भी पी है मदबख की दाल, लेकिन चूंकि मैं हॉस्टलर नहीं था तो कहते ये थे कि भाई किसी को मोटा होना है तो मदबख की दाल पी लिए। अरे दाल वो कैसी होती थी, गोता लगाओ तो हो सकता है दाल का 2-4 टुकड़ा मिल जाए आपको। तो मंजूर से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबने दाल पी, इन्हीं ने भी बहुत ज़्यादा पी, ये मोटे क्यों नहीं हुए? असर नहीं हुआ भाई। मेरे बड़े भाई हमेशा कहा करते थे मंसूर भाई कि अम्मी ये जो है वो रेत का टीला है, इसमें घी डाले जाओ ये सूखता चला जाएगा। तो जो रेत थी वो हमेशा सूखती चली गई, वो कुछ हुआ नहीं। लेकिन होता क्या था किस्से में कि जामिया में मतलब हर हॉस्टल में एक एनुअल फंक्शन हुआ करता था। बिल्कुल। यहाँ जुमे के दिन मदबख में एक वैरायटी हुआ करती थी, वैरायटी डे होता था। ये हॉस्टल के जितने लोग हैं वो इसको बड़े ध्यान से सुने और उनको याद आएगा, दे कैन रिलेट देमसेल्फ विद दिस। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे इसमें कौन सी मंजिल है? इकबाल मंजिल है। इकबाल मंजिल है। एक मिनट, ये सामने इकबाल मंजिल है। ये अखलाक साहब वार्डन हुआ करते थे। अखलाक साहब वार्डन हुआ करते थे। इसमें एनुअल फंक्शन जब हुआ तो मदबख से पूरा अरेंजमेंट हुआ था। उसमें खाने का जो इंतज़ाम था वो इंतज़ाम मैनेज करने, खाने का तो मदबख पड़ता था, लेकिन उसका इंतज़ाम जो था उसकी कमेटी में मोइनुल हक साहब और अजहर आसिफ अंसारी बहुत बड़े डॉक्टर हैं माशाल्लाह से। इन लोगों ने क्या किया कि दावत शुरू से पहले कुछ देर अपने बक्से में लाके पैक करके रख दिया। तो उसके बाद भाई साहब ये लोग हमारे घर पहुंचे जब सारा खाने का हो चुका, सारा भोजन खत्म हो चुका, फिर ये लोग 10-10:30 बजे करीब मेरे घर पहुंचे। मुझको जगाया, स्पेशली लाया कि चलो खाना खाने चलो। अरे अब इकबाल मंजिल में जो रूम था उसके पीछे स्टोर हुआ करता था। अच्छा, हाँ, वहाँ पे छुपा के रखते थे। ठीक। फिर वहाँ से उन्होंने रात में 11-11:30 बजे देगे निकाली गई। हम लोगों ने बिछा के मोइन और मुझको अजहर वहाँ से घर से लेके आए, देगों में से निकाल के खाना शुरू किया। तो अखलाक साहब को खबर लग गई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, वो दरवाज़ा खटखटा रहे, हमारे लोग देगे छुपा रहे थे। तो वो जो किस्सा है वो एक मतलब नवाला अंदर जाए या बाहर निकाले ये समझ में नहीं आ रहा था। करें क्या। अच्छा, मजे की बात यह है मंजूर साहब ने एक चीज तो बता दी कि इनके दोस्त कौन कौन थे। ये भूल गए कि हम भी इनके दोस्त हैं। कभी हम में तुम में भी क्या करार था तुम्हें याद हो। हाँ, कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, कभी हमसे तुमसे भी राहत ही है ना। कभी हमसे तुम्हें याद है कि जब डिस्पेंसरी में जब हम लोग डिस्पेंसरी में इलाज करने के अपने लोग
अब तो हम लोग ढूंढते हैं कि एस्कॉर्ट से मैक्स बिल्कुल बिल्कुल। कि हम लोग बचपन में खांसी हुआ करती थी, नजला अरे वो जाफर भाई मरहूम, शफीर भाई कंपाउंडर हुआ सादिक करते भाई, थे। हाँ सदाकत भाई, शफीक भाई भी, हाँ हाँ, ओके ओके। वो हम उनके पास गए इलाज कराने के लिए। अब उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, गले में खराश। वी हैव टू पॉज इट फॉर ए व्हाइल।